यूपीएससी की तैयारी रणनीति बनाकर करनी पड़ती है। किस विषय को कितना वक्त देना है, कौन सा विषय आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, किस विषय को विश्लेषण के साथ पढ़ना है और किस पर सरसरी नजर डालनी है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हैं तो काफी हद तक परीक्षा में सफल होने की संभावना है। दरअसल बहुत से छात्र जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी इस परीक्षा में असफल रह जाते हैं और वहीं कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो कम मेहनत करने या नौकरी करने के साथ साथ तैयारी करते हैं और इस परीक्षा को आसानी से क्रैक कर लेते हैं। दोनों प्रकार के छात्रों में अंतर मेहनत करने के तरीके का है, इसलिए सिर्फ मेहनत करने से अच्छा सही दिशा में मेहनत करना होता है। आज के वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपकी किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है इस तरह मेहनत करोगे तो आईएएस बनना हो जाएगा आसान। सही किताब का चयन। बाजार में यूपीएससी की तैयारी के लिए एक से एक अच्छी किताबें और नोट्स मौजूद हैं। हर विषय पर अलग अलग लेखक की आपको सैकड़ों किताबें मिल जाएंगी। ऐसे में आपके लिए सही किताब का चुनाव करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा छात्र एक ही विषय पर अलग अलग किताबों से पढ़ाई करते हैं, जिससे आपकी जानकारी तो बढ़ेगी लेकिन उस विषय का विश्लेषण करने की क्षमता पैदा नहीं हो सकती। और यूपीएससी की परीक्षा में आपको विषय की पूरी जानकारी के साथ विश्लेषण और व्याख्या करने की क्षमता को भी विकसित करना है। इसलिए एक ही विषय पर कई किताबों को पढ़ना सिर्फ समय का दुरुपयोग ही कहा जाएगा और सलाह है कि एक ही किताब का बार बार अध्ययन करें। करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान। इसमें कोई शक नहीं कि आईएएस की तैयारी के लिए न्यूज चैनल, अखबार, मैगजीन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्री और मेन एग्जाम का एक बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं इन्हीं सब से संबंधित होता है। इसके अलावा इंटरव्यू में भी अक्सर वही सवाल पूछे जाते हैं जो सुर्खियों में बने रहते हैं। करंट अफेयर्स, विचारों और विषय के विश्लेषण करने के लिए ये सभी बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही आपको ये भी ध्यान देना है कि कहीं आप जरूरत से ज्यादा वक्त तो नहीं दे रहे। महत्वपूर्ण कानून, सरकार की नीतियां, पर्यावरण से जुड़े विषय, कल्याणकारी योजनाओं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर ध्यान दें। पढ़ने के साथ साथ लिखने की भी प्रैक्टिस। कई बार छात्रों को आपने ये कहते सुना होगा कि पेपर तो पूरा आता था लेकिन वक्त नहीं था। ऐसा अक्सर तब होता है जब आप सिर्फ और सिर्फ किताबों की पढ़ाई करते हैं, उसे लिखते नहीं हैं। आपको पता नहीं चलता कि इस उत्तर को आप कितने वक्त में लिख पाएंगे। और सिविल सेवा परीक्षा सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं, बल्कि उम्मीदवार के सोचने समझने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, तार्किक क्षमता और परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट की भी परीक्षा होती है। इसके लिए आपकी लेखन क्षमता अच्छी होनी चाहिए। प्री एग्जाम में वैकल्पिक प्रश्न आते हैं, लेकिन आपको प्रश्न के विकल्पों को संबद्ध करने, कई विकल्पों में से प्रश्न को संबद्ध करते हुए बहुवैकल्पिक प्रश्नों को हल करने में निपुण होना चाहिए। जबकि मेन एग्जाम में आपके लिखने की क्षमता 1500 शब्द प्रति घंटे से भी ज्यादा होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने लिखने की क्षमता और शैली को विकसित करें। मॉक टेस्ट की अहमियत। तैयारी के दौरान नियमित अंतराल पर अपनी जांच करना बहुत जरूरी है, वरना आप सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे और आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कमजोरी क्या है या फिर आप कहां बार बार गलतियां कर रहे हैं। याद रखिए, गलती करना कोई गलत बात नहीं है, मगर उन्हें स्वीकार ना करना या उन्हें दोबारा या फिर बार बार दोहराना बहुत बड़ी गलती है। इसलिए अपनी तैयारी के लेवल को नियमित रूप से जांचने के लिए आप वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली टेस्ट ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी कोचिंग संस्थान टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, आराम भी है जरूरी। कई बार छात्र और उनके माता पिता ये सोचते हैं कि ज्यादा वक्त पढ़ने से हमारा बच्चा एग्जाम क्लियर कर लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई रिसर्च में ये सामने आया है कि अगर लंबे समय तक कम नींद ली जाए तो इसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है अच्छी पढ़ाई के लिए भी कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम सुबह जो भी पढ़ते लिखते हैं वो हमारे दिमाग में लंबे वक्त तक रहता है। इसलिए जो मुश्किल विषय हो उन्हें सुबह पढ़ने की सलाह दी जाती है। जब दिमाग तरोताजा होता है तो पढ़ाई भी अच्छी तरह से होती है। हालांकि आईएएस की परीक्षा के लिए छात्रों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कई घंटों तक पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसके लिए आप दिनचर्या के हर काम से थोड़ा थोड़ा वक्त निकालें और पढ़ाई करें। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, तभी आपकी पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स,
नमस्कार। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन लाया है कंप्लीट बुक सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगी प्रत्येक विषय पर उपलब्ध पुस्तकें जैसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक, योग्यता परीक्षा, मानसिक योग्यता, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक परीक्षा और मूल विधि एवं संविधान। एक्सपर्ट्स द्वारा बनाई गई ये बुक्स है लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड, जिनमें आपको मिलेंगे लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स भी। साथ ही आप पढ़ सकते हैं यूपीएसआई 20 प्रैक्टिस सेट्स, जिनसे आपकी तैयारी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। इन्हें सॉल्व करने से आप लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बेहतर तरह से समझ पाएंगे। ये बुक्स आप आसानी से ऑर्डर कर सकती हैं Amazon, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टोर से।